दमोह जेल में वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की सप्लाई और अनैतिक गतिविधियों के खुलासे के बाद कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने जेल प्रहरी राम कुमार शाक्य की शिकायत को लेकर कहा कि जब वो करीब 2 महीने पहले एसपी के साथ जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो कुछ सीसीटीवी बंद पाए गए थे। और राजकुमार शाक्य ने भी अपनी शिकायत में ये दर्ज कराया कि जब महिलाओं से बात की जाती, महिला जेल में आती थी, तब सीसीटीवी बंद कर दिए जाते थे। दरअसल जेल प्रहरी राम कुमार शाक्य ने दमोह कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए विधायक रामबाई सिंह को कटघरे में खड़ा किया था। जेल प्रहरी ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरासी हत्याकांड में जेल में विचाराधीन कैदी रामबाई सिंह के देवर कौशलेंद्र प्रताप सिंह और भतीजे गोलू सिंह पर आरोप लगाए थे। इस मामले में सोमवार को सेंट्रल जेल सागर की टीम दमोह जिला जेल के जांच पड़ताल करने पहुंची थी। मामला बताया गया है, जो कथित तौर पर बताया जा रहा है वो एक गंभीर मामला है जो सामने आ रहा है और इसकी सूचना जो जेल प्रहरी हैं उन्होंने माननीय न्यायाधीश को करी है। वहाँ पे माननीय न्यायाधीश इसको जांच के लिए हमारे पास भेज रहे हैं, जिसमें जांच समिति बनाकर इसकी जांच करी जाएगी और गड़बड़ी पाई गई तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। दमोह से जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। महेंद्र, आपसे हम पूरी जानकारी लेंगे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जेल में वेश्यावृत्ति और अनैतिक गतिविधियां जो सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोमल, देखिए, पूरे मामले की सच्चाई जो है वो तो जांच आने के बाद ही पूरी होगी, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमारे पास निकलकर सामने जो आ रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। जेल के प्रहरी ने जो बसपा के दबंग विधायक है रामबाई सिंह, उनके देवर और उनके भतीजे के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और खुद रामबाई को कटघरे में खड़ा किया है। ये कहा गया है कि जिस तरह से रामबाई राजनीतिक रसूख के कारण यहाँ के कर्मचारियों को परेशान करती है या उनके तबादले करा दिए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम कुमार शाक्य जो कि प्रहरी है इस जिला जेल की, उन्होंने कोर्ट में जाकर ये आवेदन दिया और कहा कि वो प्रताड़ित भी है और इसके अलावा जेल के जो दूसरे और अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी उनको प्रताड़ित करते हैं। इस मामले में खास बात ये है कोमल कि जिस तरह से राम कुमार शाक्य ने एक शिकायत में कहा कि वहां पर महिलाओं की आवाजाही होती है, वेश्यावृत्ति होती है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है और खास बात ये कि जिस वक्त ये सारी गतिविधियां होती है उस समय जेल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इस बात की गवाही कलेक्टर दमोह ने अपने बयान में दी है। मयंक अग्रवाल जो कि कलेक्टर है, उन्होंने कहा है कि 2-2.5 महीने पहले वो और दमोह के एसपी राकेश कुमार सिंह यहाँ दौरा करने के लिए गए थे, इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे और उस दौरान उन्होंने पाया था कि बहुत सारी जगहों के सीसीटीवी कैमरे जो है वो बंद है। तो कहीं ना कहीं राम कुमार शाक्य की बात को बल जरूर मिलता है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है, यह पहली जानकारी है जिस पर हम मान सकते हैं कि मुहर लगी है कि जेल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं बंद है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार, जेल प्रशासन और जेल विभाग खासतौर पर एक्टिव हुआ, चूंकि मामला कोर्ट में गया है। न्यायाधीश ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल जेल सागर के जो अधिकारीगण है वो भी कल दिन भर यहाँ पर जांच पड़ताल करते रहे। हालांकि मीडिया को इस पूरी जांच पड़ताल से दूर रखा गया। जब हमने कोशिश की उनसे जानने की कि उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जांच में क्या पाया है, तो वो बताने से भी जेल के अधिकारियों ने इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर मामला हाई प्रोफाइल है और जिस तरह के आरोप लगे हैं, खासतौर पर यदि बाहर का कोई बंदा आरोप लगाता है तो हम मान सकते हैं कि वो बौने आरोप हो सकते हैं, लेकिन जब जेल का प्रहरी खुद ये दलील दे रहा है, कोर्ट में जाकर ये दलील दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत संवेदनशील जरूर बन जाता है। वाकई में संवेदनशील मामला हो जाता है और ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा कैमरास बंद होते हैं और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो खुद ब खुद यहाँ पर डाउट होने लगता है। अब ऐसे में ये भी आपसे जानेंगे, जो कार्रवाई की बात की जा रही है या फिर जांच की जा रही है, उसके लिए टीम्स गठित की गई है क्या? अगर की गई है तो कितनी टीम्स गठित की गई हैं? देखिए, 2 दिन पहले कोमल ये मामला सामने आया था और जी मीडिया ने इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया था, देश के सामने इस बात को रखा था। उसके बाद कल का दिन जो था वो आदेश करने के लिए था। कल जो कि सोमवार था, कोर्ट खुला था और कोर्ट ने ऑर्डर किए, कलेक्टर दमोह को जांच के लिए ऑर्डर किए हैं। तो कलेक्टर दमोह का कहना है कि एक जांच समिति बनाई जा रही है जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को रखा जाएगा। उसके बाद ये पूरी समिति जो वो जांच करेगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल ये एक ही दिन बीता है और आने वाले 2-3 दिनों के भीतर संभव है। चलिए, शुक्रिया महेंद्र, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।